हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो ठेके पे खड़े वगैरह सोचते हैं कि ओल्ड मॉन्क खरीदूं या बैग पाइपर। बैग पाइपर को एज अ सिंबल ले लीजिए सस्ती वाली विस्की का। कोई दूसरा विस्की भी सोच सकते हैं ठेके पे खड़े होकर के कि ओल्ड मॉन्क लूं या ये सस्ती वाली विस्की लूं। तो भाई साहब, इस कंफ्यूजन का परमानेंट इलाज जो है वो आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आगे बढ़ने के पहले दोनों का एक छोटा छोटा पेक बना लेते हैं, जरा सा नोजिंग टेस्टिंग क्विक क्विक कर लेते हैं और फिर डिटेल में हम लोग समझेंगे इस दोनों दारू के विषय में कैसा रहेगा। चलिए, सबसे पहले ओल्ड मॉन्क। अरे वाह, देखिए होता क्या है ना, 10 में से 5 बार ओल्ड मॉन्क का ये जो ढक्कन है ये स्लिप कर जाता है और उसका फिर बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ओल्ड मॉन्क का ढक्कन खोलने में। ठीक है, उसका भी अपना मजा है। शायद ही किसी इतनी फेमस इतनी पॉपुलर दारू का ऐसा टीना वाला ढक्कन आपने देखा होगा, लेकिन भाई ओल्ड मॉन्क है। वाह जी, लाजवाब। चलिए, सरप्राइजिंगली एक आप देखिए खासियत इसकी बैग पाइपर विस्की या फिर ओल्ड मॉन्क। बैग पाइपर का भी बिल्कुल वैसा ही टीना वाला ढक्कन है, कोई स्टॉपर नहीं है। ज़्यादातर सस्ती से सस्ती आप एकदम बकवास विस्की ले लीजिए, आजकल उसमें भी वो प्लास्टिक का ढक्कन होता है, अच्छा सा एक स्टॉपर दिया रहता है थोड़ा सा प्रीमियम फील कराने के लिए। भाई साहब, इसको ज़रूरत नहीं है। जो इसके फ़ैन है ना, उनको नहीं चाहिए वो स्टॉपर और वो फैंसी ढक्कन वगैरह। तो कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है ओल्ड मॉन्क के ढक्कन में और इसके ढक्कन में। देखिए, यहाँ से मामला शुरू होगा। फील कराता है दोनों कि दोनों का दोनों जो है वो ओजी टाइप का ब्रांड है, बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों कलर, ये बैग पाइपर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल लिया है, फिर भी आप देखिए कि काफ़ी लाइट है और ओल्ड मॉन्क बिल्कुल गाढ़ा डीप कलर। आहा, देखिए आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हुई, ये एक विस्की है ये एक रम है, दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जो ओल्ड मॉन्क के फैन हैं वो तो हो सकता है कि ऑफेंसिव भी हो जाए कि भाई साहब ओल्ड मॉन्क इतनी ज़बरदस्त रम और उसको आप एक सस्ती वाली घटिया सी विस्की के साथ आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ अच्छे से। क्या है ना, आप अगर असली माल पे जाएंगे तो जो माल इस ओल्ड मॉन्क में है वही इस बैग पाइपर के अंदर भी है। वो कैसे, आप पूछेंगे। उसका जवाब ये है कि ओल्ड मॉन्क का जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी है मोलेसिस बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट, और वही न्यूट्रल स्पिरिट यूज होता है बैग पाइपर के बनने में। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर का माल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब क्या है, दोनों में ही फ्लेवर यूज होता है। ओल्ड मॉन्क में रम के जैसा फ्लेवर यूज होता है तो बढ़िया रम वाला टेस्ट आता है। बैग पाइपर में विस्की का फ्लेवर। सस्ती विस्की है लेकिन मैंने तो अच्छी अच्छी स्कॉच विस्की के साथ भी इसको कंपेयर किया है। टेस्ट में भाई साहब जबरदस्त होती है बैग पाइपर। स्कॉच विस्की को टक्कर दी जाए, इतना बढ़िया वुड का फ्रेग्रेंस, हल्का सा स्मोक भी नज़र आता है और भी अच्छा फ्रूटी नोट है, बढ़िया विस्की का टेस्ट। तो वो जो भी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ या फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली फ्लेवर का कारनामा होता है। ठीक है, ओल्ड मॉन्क की भी जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है वो एक्चुअली ओल्ड मॉन्क के फ्लेवर के चलते हैं। तो ये दोनों के दोनों मोलेसिस वाली न्यूट्रल स्पिरिट है और साथ में जबरदस्त फ्लेवर है। ओजी ब्रांड है दोनों, ओजी रम ओजी विस्की इंडियन की अगर मैं बात करूं। और आज तक छाई हुई है मार्केट में। ओल्ड मॉन्क थोड़ा ज़्यादा ही छाई हुई है, बैग पाइपर भी छाई हुई है, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट खुलने के बाद इतना इम्पोर्टेड ब्रांड और बहुत ज़्यादा होम ग्रोन विस्की का भी जितना ब्रांड आ गया है मार्केट में, तो थोड़ा इज्जत कम हुआ है बैग पाइपर का, ऐसा मेरा मानना है। क्विक नोजिंग करते हैं एक बार दोनों की। वाह जी,
बिल्कुल नई बॉटल खुल के निकली है, लेकिन आपको कोई अल्कोहल का बहुत ज़बरदस्त भभका मिले, आप झन्नाटेदार आप परेशान हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी स्मूथ, बिल्कुल स्वीट सा कैरामल, टॉफी, चॉकलेट, मज़ेदार है। स्मेल करने में मज़ा आ जाएगा आपको। अब आते हैं हम लोग बेग पाइपर, बड़ा सा पेग है। इसमें आपको थोड़ा सा अल्कोहल का भभका जो है वो समझ में आएगा। ओल्ड मॉन्क में तो न के बराबर है, इसमें थोड़ा सा शार्प एक आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद पीछे से आपको एक स्वीट फ्रेग्रेंस आता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा एक वुडी नोट आता है। न के बराबर स्मोक है, मैं कह रहा हूं बहुत लोग को समझ में भी नहीं आएगा, इतना हल्का स्मोक है। और डेफिनेटली एक फ्रूटी नोट जो है वो आपको फील कराता है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के जैसा भी कहा जा सकता है, बट उतना कोई प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारी 500-700-800 के रेंज में जो विस्की आती है ना, उससे बेटर इसका नोजिंग एक्सपीरियंस है बेग पाइपर का, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। सिर्फ पहले बेग पाइपर का ही लगा लेते हैं, थोड़ा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड मॉन्क। विस्की सारी की सारी ही थोड़ी स्ट्रांग होती है, ओल्ड मॉन्क तो भाई साहब बिल्कुल शहद है, हनी है। चलिए टेस्ट करते हैं बेग पाइपर को। बढ़िया है। आप समझिए कि 400-500 रुपए में मिलती है ये विस्की, नीट आप पिएंगे तब भी आपको कोई ऐसा कोई झन्नाटा कि आप मतलब नाक मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाए, परेशान हो जाए, वैसा बल्कि आप जब इसमें पानी या सोडा मिलाते हैं उसके बाद ही थोड़ा सा टेस्ट आपको ज़्यादा गड़बड़ लगता है। अगर आप नीट पीते हैं तो, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की जो भी विस्की है सस्ती वाली, उसको नीट आपको नहीं पीना चाहिए। लेकिन टेस्ट एक्चुअल कैसा है, फ्रेग्रेंस एक्चुअल कैसा है, वो बताने के लिए मेरे को नीट लेना पड़ता है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वुडी नोट या फिर को थोड़ा सा फ्रूटी टेस्ट वगैरह जो है वो इतना सटल है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता है। तो स्वीटनेस काफ़ी है, लेकिन ऑकवर्डनेस नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। इससे ज़्यादा महंगी, मैंने पहले ही बताया, इससे ज़्यादा महंगी विस्की आप पियेंगे, आप इतना आराम से उसको गले के नीचे उतार ही नहीं सकते हैं। तो ये खासियत होती है बेग पाइपर की, ओजी ब्रांड की। चलिए अब बारी है ओल्ड मॉन्क की। टू स्वीट, टू स्मूथ। देखिए बेग पाइपर को ही मैं बहुत स्मूथ मानता हूं, और ये तो फिर जैसा मैं कह रहा था ना, हनी है, शहद है, इतना आराम से नीचे जाता है। आप 4-5 हजार की विस्की ले लीजिए, कोई भी विस्की इतना आसानी से आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी जितना आसानी से ओल्ड मॉन्क उतरता है। एक टॉफी वाला एक टेस्ट आपको मिलेगा, कैरामल, वनीला, वनीला इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वनीला आपको तो दूर से समझ में आता है, टेस्ट करते हैं तब भी वनीला समझ में आता है, और कैरामल, टॉफी, ये सारा। निर्वाणा टाइप का फील कराएगा आपको ये ओल्ड मॉन्क। चलिए, जैसा मैंने कहा था कि क्विक क्विक नोजिंग एंड टेस्टिंग करेंगे, और फिर जरा सा कंपेयर करते हैं इस दोनों को, बताते हैं इन दोनों के विषय में आपको कि कंफ्यूजन कैसे दूर हो आपकी। ठेके पर जब आप जाते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि मैं कौन सा लेने वाला हूं आज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड मॉन्क ही ले सकते हैं या सिर्फ बेग पाइपर ही ले सकते हैं, दोनों की कहानी अलग अलग है। आज के दिन हो सकता है आपको ओल्ड मॉन्क पसंद आ जाए, कल को बेग पाइपर पसंद हो जाए। किस माहौल के लिए, किस मौके के लिए कौन बेहतर है, ये भी बताऊंगा आपको। अब देखिए ओल्ड मॉन्क क्या है ना, उस चचा के जैसा है जो ये कहते हैं कि बेटा ठंड लग रही है, थोड़ा सा ओल्ड मॉन्क पी ले, ठीक है। लेकिन बेग पाइपर क्या है, बेग पाइपर उस
सीनियर के जैसा है जो आपको बार बार प्रोवोक करता है कि बेटा नीट पी, मर्द बन जाएगा। देखिए होता क्या है ना, ओल्ड मॉन्क का जितना टेस्ट मेलो होता है उसी तरह से इसका नशा जो है वो भी थोड़ा सा सटल होता है, थोड़ा मेलो होता है। बैग पाइपर का नशा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पंची होता है। तो सटल नशा के साथ क्या होता है, ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग फिलोसफर बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, बाबा हो जाते हैं। मतलब भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, बाबा टाइप का प्रवचन। और वहीं बैग पाइपर वाले, उनमें एटीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, वो बोलेंगे तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा कौन ये, मेरा बाप कौन, मेरा चाचा कौन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के नशे को। और क्या, देखिए प्राइस में 19-20 का फर्क होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का प्राइस होता है, 400 से 500, कहीं 600, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम सेगमेंट की है। तो मेरा ये कहना है कि जब बजट दोनों का ही सेम है तो फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किस मौके पे कौन पीना चाहिए या कौन सा पिया जाता है। तो होता क्या है कि बैग पाइपर क्या है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नशा है, तो ये पार्टी वार्टी के मूड में जब आप रहते हैं तो बैग पाइपर आपको ज़्यादा सूट करता है। इसको आप ऐसे समझिए, आज सैलरी आई आपकी तो आप बैग पाइपर लेंगे, पार्टी करेंगे। और क्या है, मंथ एंड है, कड़की चल रही है, देखिए पैसा उतना ही लगना है, बैग पाइपर लें या ओल्ड मॉन्क लें, लेकिन मंथ एंड का टाइम है, अभी पार्टी करने का टाइम नहीं है, नशा करने का टाइम है। ओल्ड मॉन्क लेंगे, सटल सा हल्का सा नशा करेंगे, ऐश करेंगे। और अगर ज़्यादा ही कड़की है तो फिर बोलेंगे भाई क्वार्टर दे दे ओल्ड मॉन्क की। अच्छा, दोनों के हैंगओवर में भी अंतर है। हैंगओवर क्यों होता है, सिंपल रीजन है, जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पीते हैं तो हैंगओवर होता है। किसी दारू को ब्लेम मत कीजिएगा हैंगओवर के लिए कि फला दारू मैंने पी थी हैंगओवर हो गई, या ये दारू हैंगओवर करता है, ये दारू हैंगओवर नहीं करता है, रबिश, कोई मतलब नहीं इन बातों का। जिस दिन भी आप अपने लिमिट ज़्यादा पिएंगे आपको हैंगओवर होगा। और आपका लिमिट भी डिपेंड करता है आपने क्या खाया पिया है उस दिन, उसके ऊपर। कभी लोगों को लगता है कि 3 ही पेग तो पिया था फिर भी हैंगओवर हो गया, उस दिन का आपका लिमिट 3 पेग से कम था और आपने 3 पेग पिया इसलिए हैंगओवर हुआ। चलिए, भाषण हैंगओवर पे मैं नहीं दूंगा क्योंकि टॉपिक वो नहीं है। तो हैंगओवर पे ऐसा है कि सुबह अगर आपका सर पकड़ लिया है, बोला कि तूने कल ज़्यादा पी लिया, तो ओल्ड मॉन्क क्या कहेगा आपको, चल जरा कॉफ़ी पी, सब ठीक हो जाएगा। और बैग पाइपर क्या कहेगा, बैग पाइपर कहेगा आज ऑफिस रहने दे यार, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये हुआ कि ओल्ड मॉन्क का जो हैंगओवर है वो थोड़ा शटल टाइप का, थोड़ा सा मैनेजेबल हैंगओवर देगा आपको। बैग पाइपर का जो हैंगओवर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा। अब अगर एक हल्के फुल्के अंदाज में वर्डिक्ट देना रहे दोनों का, तो ओल्ड मॉन्क का क्या है, ऐसे समझिए कि सर्दी प्लस स्लो लाइट मूड प्लस इमोशनल टॉक प्लस जगजीत सिंह की गज़ल, इस तरह का तो ओल्ड मॉन्क। और बैग पाइपर में पार्टी, लाउड म्यूजिक, दोस्तों के साथ हंगामा, ये सारी चीज़ें है तो फिर बैग पाइपर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मज़ा लीजिए ऐसे वीडियो का। देखिए, शराब कोई भी हो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, ये एक डिस्क्लेमर है। तो ऑलवेज ड्रिंक रिस्पॉन्सिवली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।